वेलकम दोस्तों। सेबी अपना एक खुद का न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेके आया है। आप एक न्यू एसेट क्लास भी कह सकते हो जिसका नाम है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके चलते आपको कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, कौन से टाइप्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड एंड एसआईएफ में क्या डिफरेंस है, तो ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में देखने वाले हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपको पहले पता चले। एसआईएफ यानी कि क्या, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेबी हैज लॉन्च न्यू कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड कॉल्ड स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्क लेनी है, नो डाउट ये फंड में जो आप इन्वेस्ट करोगे उसकी इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में ही होने वाली है, लेकिन म्यूचुअल फंड से अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो यस बॉस, दिस फंड्स इज ओनली फॉर यू। तो एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या है, तो यस बॉस, आप एसआईपी भी कर सकते हो या फिर लमसम भी कर सकते हो। आप एसआईपी में 3 लाख और 4 लाख करके टोटल 10 लाख कंप्लीट कर सकते हो, और सेम लाइक आप एसआईएफ में टोटल इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आपके 10 लाख रुपीज कंप्लीट होने चाहिए। टोटल 10 लाख इन्वेस्टमेंट होने के बाद एनएवी अगर नीचे आ रहा है, उसके चलते आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के नीचे आ रही है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख ही होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ रहा है उसके वजह से अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के नीचे आ रही है तो वो चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 10 लाख के नीचे कैसे आएगी? जब भी निगेटिव रिटर्न्स जाएंगे वो सिनेरियो में 10 लाख के नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे कि यस, विड्रॉवल जो है आप हर दिन नहीं कर सकते। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में करते हो या फिर शेयर्स में करते हो, जब भी चाहा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब भी चाहा आपने विड्रॉवल कर दिया, आज नहीं तो कल किया, तो वैसे ना होते हुए आप देख सकते हो कि यस, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली ही आपके विड्रॉल्स रहेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक रहेगा। और ये सब कुछ क्यों? तो लिक्विडिटी के वजह से। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है जिसका नाम है डेरिवेटिव, जिसके चलते ऑप्शन ट्रेडिंग भी रहेगा इसमें, जिसके चलते आप नेकेड कॉल्स भी बाय सेल कर सकते हो, जिसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स में ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है। एंड इसी के वजह से जो विड्रॉवल्स है वो लिमिटेड रहेंगे, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली रहेंगे। एंड ये प्रोडक्ट कब से आने वाला है, तो यस, इट्स ऑलरेडी लॉन्च, रेगुलेटेड, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो अभी ये कौन लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही, लेकिन ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके चलते अभी मल्टीपल कंपटीशन हो जाएगी। और कौन कौन ये इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है, एंड अगर कोई एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आ रही है तो कोई कंपटीशन में होना चाहिए, या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, 6 मंथ्स या फिर एक ईयर के बाद क्या रहेगा सिनेरियो, जब भी आप कंपेयर कर पाओगे कि यस, ये पर्टिकुलर एसआईएफ में इतने रिटर्न्स दिए, ये दूसरे कंपनी के एसआईएफ ने इतने रिटर्न्स दिए, तब जाके नॉर्मल लोग जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखोगे कि एसआईएफ का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड रहेंगे, सेबी अलाउज एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन एसआईएफ, can take naked call position up to 25% of your total corpus। यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है, आपने वो एसआईएफ में इन्वेस्ट कर दिए, तो 2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट जो है आपकी डेरिवेटिव्स में हो सकती है। और नेकेड शॉर्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा कि हेजिंग रहती है। हेजिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स कैश में बाय कर दिए, तो ये हेज करने के लिए वही कंपनी के शेयर्स फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, ताकि प्रॉपर आपका पोजीशन जो है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा और ऊपर जाके एसआईएफ इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज मिलती है, अगर आपके कैश में इन्वेस्टमेंट होने दो या नहीं होने दो पर्टिकुलर कंपनी में,
वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर्स आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो डेरिवेटिव सेगमेंट में। है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो यस बॉस, वैसे ही हम लोग आगे देखते हैं कि टैक्सेशन का सिनेरियो क्या रहेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका ट्रेडिंग का टैक्सेशन सिनेरियो देखोगे वो टोटली डिफरेंट है। एंड एसआईएफ के टैक्सेशन के बारे में आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि इक्विटी ग्रेटर देन है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 65% है तो एसटीसीजी 20% एंड एलटीसीजी 12.5%, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भी हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि एसआईएफ के अलावा जो एग्जिस्टिंग सेम इन्वेस्टमेंट प्लान है तो उसके कंपैरिजन में एसआईएफ कैसे इफेक्टिवली बेटर है या फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो फर्स्ट जो निकल के आता है वो है एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि थर्ड एआईएफ। एआईएफ में भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन उसमें टैक्स स्लैब जो रहेगा एज नॉर्मल डे ट्रेडिंग के लिए जो लगता है, ट्रेडिंग इनकम के लिए लगता है 39%, वो टैक्स स्लैब आपको चार्ज होगा। एंड उसके अलावा आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ जो लगती है वो है 1 करोड़ रुपीज बॉस, विच इज 10x देन एसआईएफ। एंड दूसरा जो प्लान है वो है पीएमएस। तो पीएमएस में मोर और लेस क्या चेंजेस है, तो आप यहाँ पे देखोगे पीएमएस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ चलता है ईयरली, मतलब आप 2 साल 3 साल आप देखोगे तो एक ही स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उन लोगों का रहता है। और उनके पास अगर उन्होंने 3 से 4 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में भी रखे तो भी चलता है। लेकिन एसआईएफ में वैसे नहीं है, मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट इन सिंगल स्टॉक आपकी जानी चाहिए। यानी कि अगर 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो रहेगा यानी कि एसआईएफ इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो सिर्फ आप 5 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपको मिनिमम 10 कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि जो एसआईएफ है, एएमसी है, उनके लिए ये गाइडलाइंस है। एंड वैसे भी आप देखोगे पीएमएस के लिए भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख एंड अबाव होनी चाहिए। एंड एसआईएफ में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज है। एंड बाकी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं एसआईएफ, एआईएफ एंड पीएमएस में। अभी ये कौन इश्यू कर सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड की जो एनआईएसएम 5 एग्जाम है वो आपको क्लियर करनी होगी, और उसके अलावा एनआईएसएम 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम जो है वो भी क्लियर करना होगा, तब जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एसआईएफ कैटेगरीज, सेम लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। इक्विटी में भी आप देखोगे तो लार्ज कैप है विद डेरिवेटिव्स, मिड एंड स्मॉल कैप है विद नेकेड कॉल्स या फिर डेरिवेटिव्स आप कह सकते हो। नो डाउट लार्ज कैप में भी 25% नेकेड शॉर्ट्स रहेंगे। अभी यहाँ पे मैं नेकेड कॉल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि क्या कि नेकेड कॉल भी हो सकता है, नेकेड शॉर्ट भी हो सकता है। डेट एसआईएफ, डेट स्कीम्स यूजिंग डेरिवेटिव फॉर इंटरेस्ट रेट हेजिंग बॉस, इंटरेस्ट रेट के चलते भी अच्छी खासी परसेंट वाइज इनकम आप जनरेट कर सकते हो। यानी कि आप, यानी कि क्या कि जो ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं वो लोग। एंड हाइब्रिड एसआईएफ, मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव्स। सो ये यहाँ तक आपको पता चल गया है कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो भी ट्रेडर्स है जो लॉस कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान सेबी लेके आई है, सेबी ने अप्रूवल दिया है इसके ऊपर। तो अभी कौन से एएमसीज ये लॉन्च करते हैं, अभी रिसेंट डेज में कुछ नहीं होगा, आने वाले टाइम में 6 मंथ का परफॉर्मेंस देख के, ईयर का परफॉर्मेंस देख के सभी लोग डिसीजन ले पाएंगे। पोटेंशियल फंड स्ट्रेटेजीज, तो अपने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अभी तक देखे कि ये डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हो, मैक्सिमम 10% आप करोगे, डेरिवेटिव्स में कर सकते हो, शॉर्ट कॉल ट्रेडिंग आप कर सकते हो, उसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि क्या कि आप खुद तो नहीं करोगे बॉस, जो भी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो भी रन कर रहे हैं ये फंड्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो वैसे ही आप देखोगे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट यानी कि मार्केट लिंक रिटर्न्स विद कैपिटल प्रोटेक्शन। तो आपने यूलिप प्लान सुना होगा, तो सेम लाइक दिस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है ये। काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी की तरफ भी जाएगी, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी हो जाएगी। तो यस, जिसके चलते जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपको यही बताएंगे कि यस इसमें आपको गारंटेड रिटर्न्स भी मिल सकते हैं अगर आपने
आपने मार्केट लिंक लिया तो मार्केट से अर्न किए हुए रिटर्न्स प्लस आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। सेम लाइक एब्सोल्यूट रिटर्न्स फंड्स भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है जिसमें आपको ईयरली 9%, 10% या जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी के चलते रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। डेट एसआईएफ सेम लाइक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप यूज कर सकते हो, ओके, फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अदरवाइज जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ तक जितना देखा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स आपको हर दिन पता चले। एंड यस, हम लोग डेली एनालिसिस भी करते हैं निफ्टी 50 या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। तो हर दिन लेवल्स पाने के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी चैनल का लिंक डेफिनेटली शेयर करना। और एक मजेदार कॉन्सेप्ट है ऑप्शन एंड लिवरेज इन एसआईएफ, जो म्यूचुअल फंड नहीं देता है। 20% ऑफ योर कॉर्पस लिमिट फॉर ऑप्शंस बेस्ड ऑन प्रीमियम, नॉट नॉशनल। नॉशनल यानी कि क्या, कि जितना भी आपको कॉर्पस अलाउ किया है उसके अलावा आपको लिवरेज मिलता है। तो जितना प्रीमियम रहेगा उसके बेसिस पे ही ये 20% कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको लिवरेज भी मिल रहा है तो वो एडिशनल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा है। तो सेम चीज यहाँ पे कही है कि यस, 20 करोड़ इन ऑप्शंस कैन कंट्रोल 100 करोड़ एक्सपोजर। तो नोशनल का मतलब क्या है कि यस, ऊपर का जितना भी आपको लिवरेज मिलेगा वो ये 20% में इंक्लूड नहीं होगा। डिबेट ऑन गोइंग ऑन इंटेंडेड यूजेस बट ऑफर लिवरेज अपॉर्चुनिटीज। यस, इसके ऊपर डिबेट चल रहे हैं, लेकिन होपफुली ये अलाउ करेंगे, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। तो और बताइए बॉस कि म्यूचुअल फंड आपको ये फैसिलिटी नहीं देती है, पीएमएस में आपको 50 लाख चाहिए, एआईएफ में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो और कौन ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करके देगा विद सेबी अप्रूवल। नो डाउट आपको ये खुद को नहीं करना है, जो भी एसआईएफ प्रोवाइडर्स रहेंगे उनके लिए ये सब कुछ है। लेकिन आप एंड में रिटर्न्स तो देख सकते हो, रिटर्न्स देख के आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। इसके लिए अगेन 6 मंथ्स या फिर 1 साल जाएगा सबको ये पता चलने के लिए। एंड अगर आपको ये अब भी पता चल रहा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज एसआई फॉर एवरीवन? तो नो बॉस, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो, आपके पास इतना कॉर्पस नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज की नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में जैसे करते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, वैसे आप चालू रखना। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है जो आप मार्केट में लाना चाहते हो दूसरे पे डिपेंडेंट होके, तो यस, ये प्रोडक्ट आपके लिए है। बेस्ट फॉर हाई रिस्क टेकर्स, मार्केट सेवी इंडिविजुअल्स सीकिंग टैक्स एफिशिएंसी, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी एसेट फंड सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो मल्टी एसेट फंड रहता है, फ्लेक्सी कैप फंड रहता है, वो फिर आपके लिए परफेक्ट है अगर आप इसमें नहीं आना चाहते हो तो। सो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया है। इसके अलावा आप देखो, एसआईएफ की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आपको आपका खुद का पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करते आना चाहिए। आपका अगर मंथली बजट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? आपके खुद के आपको नीड्स वांट आपको पता होने चाहिए। उसके लिए एक एलोकेशन दिया जाता है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है। तो ये सभी सवालों का जवाब आपको चाहिए तो यस, फिल्टर्ड फाइनेंस के वेबसाइट पे चले जाना। वहां पे पर्सनल फाइनेंस मेड इजी फ्री कोर्स है, वर्थ ₹5,000, एब्सोल्युटली फ्री है। क्यों? तो जस्ट आपके लिए आगे आने वाले टाइम में इसके लिए आपको पे करने होंगे मोर देन ₹5,000, जिसमें आपको एक्सेल की वर्कशीट्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द डे, बजट कैलकुलेशन की शीट मिलेगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की शीट मिलेगी, इंक्रीमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके लिए आपको पता चल जाएगा। तो हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री है। तो अभी जाके एनरोल कीजिए पर्सनल फाइनेंस मेड इजी। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच गाइस।